welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हमने जो चैप्टर नंबर 8 है वो शुरू किया हुआ है न्यूट्रिशन, और इसमें से बच्चों हमने जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज बच्चों जो थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास बच्चों विटामिन्स का। ठीक है, मिनरल्स के बाद जो नेक्स्ट आपका थ्योरी का टॉपिक है जिसमें रोल ऑफ मिनरल्स विटामिन्स बच्चों वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जस्ट एक टेबल 8.3 एक टेबल है बच्चों जिसमें विटामिन के सोर्सेस, फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिफरेंट डिजीजेज हैं वो होती हैं या उनकी डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स हैं उन सबको पूरा ब्रीफली क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है बच्चे, तो वही जो टेबल है आपने बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसी जो आपके पास टेबल है उसको हम आज डिस्कस भी करते हैं। ठीक है जी, चलें। चैप्टर नंबर है बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 8 और जिसका टाइटल था न्यूट्रिशन। और बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक, एक मेजर टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। और उसमें से भी जो टॉपिक स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों विटामिन्स। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो विटामिन्स का टॉपिक है ये पूरे का पूरा आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ जो एक टेबल है 8.3 वो बच्चों आपके सिलेबस में इंक्लूड है। चलिए बेटा, इस टेबल में तीन चीजें बेसिकली मेंशन है कि हमने जो विटामिन ए, विटामिन सी और जो विटामिन डी है बच्चों उनके सोर्सेस, उनके फंक्शन और लास्ट में बच्चों जो उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूं, आल्दो कि आप इसे याद नहीं करेंगे कि विटामिन्स क्या है, वाटर सॉल्युबल क्या है, फैट सॉल्युबल क्या है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों आपको देता चलूं कि विटामिन्स हमारे पास ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बॉडी बहुत कम मिकदार में रिक्वायर करती है। ठीक है, इससे मुराद ये है कि ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी बहुत थोड़ी मिकदार बॉडी को क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये बहुत थोड़ी मिकदार भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगी तो जो आपकी बॉडी है वो बहुत अच्छे से अपनी जो फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ठीक है, जब आपकी बॉडी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेगी अल्टीमेटली उसमें जो है प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो दो बेटा बेसिक टाइप्स हम बना लेते हैं विटामिन्स की, एक को कहते हैं लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल और दूसरे को कहते हैं वाटर सॉल्युबल। ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ऐसे विटामिन्स को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे विटामिन्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते जबकि जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे विटामिन्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चलिए बच्चे टेबल डिस्कस करते हैं 8.3। ठीक है, इसमें बेटा तीन चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएंगे हमारे पास सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो देखेंगे उसी विटामिन के फंक्शंस। ठीक है, और फंक्शंस के बाद जो लास्ट चीज है बच्चों वो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कि अगर बच्चों किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होंगी। चलिए सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं, हमारे पास है विटामिन ए। सबसे पहले बच्चों विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं
कि जो विटामिन ए है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में बच्चों लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, फिश लीवर, एग, मिल्क एंड बटर, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है इसके सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल्स। लीफी ऐसी सब्जियां जिनके साथ पत्ते होते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चों स्पेनिश पालक किसको कहते हैं हम, स्पेनिश, इसके अलावा कैरेट, ये सब्जियों में क्या होता है आपके पास विटामिन ए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका सोर्स है वो है येलो फ्रूट्स। येलो फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। थर्ड वन बच्चों फिश लीवर, फिश लीवर, ठीक है। फोर्थ वन क्या, एग्स। फिफ्थ वन क्या, मिल्क। सिक्स्थ वन क्या, बटर, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चों क्या आगे सोर्सेज किसके, विटामिन ए के। दोबारा से देखें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, फिश लीवर, मिल्क, एग एंड बटर। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो चार बेसिक फंक्शंस जो हैं वो इस टेबल में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, विजन इन डिम लाइट, विजन इन डिम लाइट। अब इससे क्या मुराद है, विजन कहते हैं बच्चों देखने को, डिम लाइट मतलब रोशनी, मतलब कि जो विटामिन ए है आपके पास वो मदद करता है कि मध्यम रोशनी में भी आपको नजर आए, ठीक है। दूसरा काम ये क्या करता है, दूसरा काम बच्चों ये करता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है, सेल डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग होना। सेल डिफरेंशिएशन आपके पास बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का क्या बन जाते हैं, कंपोनेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों बहुत सारा सेल्स की कलेक्शन थी, उनमें से जो कुछ सेल्स हैं वो लिवर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल्स हैं जो किडनी सेल्स बन जाएंगे, कुछ सेल्स हैं जो ब्रेन सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है सेल का एक दूसरे से डिफरेंशिएट होने का, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों, सेल डिफरेंशिएशन। और जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है हमारे पास वो है ग्रोथ, कि जो विटामिन ए है आपके पास वो बॉडी की ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में जो विटामिन ए है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, उसकी जो मिकदार होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो क्या होगा, उस पर्सन की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, ठीक है। चलिए चौथा फंक्शन बेटा इसका है इम्यूनिटी। चौथा फंक्शन है इसका इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है बच्चों, आपके जिस्म का मुदाफती निजाम, वो निजाम जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है उस निजाम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो जो विटामिन ए है वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी अच्छे से काम करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है, ठीक है। चलें ये इसके चार फंक्शन आ गए। अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से बच्चों क्या होगा, पुअर ग्रोथ, ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन, ठीक है। बच्चे तीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। सबसे पहले क्या आ रही है, रटा नहीं लगाना, कॉमन सेंस यूज करें कि ये जो विटामिन ए था ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। अगर अब ग्रोथ नहीं होगी, अगर अब विटामिन ए नहीं होगा तो जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो पहली इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो आएगी हमारे पास पुअर ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए ने ग्रोथ करवानी थी। जब विटामिन ए नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी या ग्रोथ बहुत कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि विटामिन ए हेल्प कर रहा था विजन इन डिम लाइट, के कम रोशनी में, मध्यम रोशनी में नजर आने में, ठीक है। अब अगर विटामिन ए नहीं होगा तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो डिम लाइट है या जो कम लाइट है उसमें नजर आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस सिचुएशन को बच्चों हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त
नहीं आएगा। और जो तीसरी इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है बच्चों, वो है आपके पास ड्राई स्किन। ये जो स्किन है बच्चों वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा 3 इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, 4 इसके फंक्शन और 5-6 इसके सोर्सेज बच्चों आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट विटामिन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी, अब देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके फंक्शन क्या है और इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज में आते हैं आपके पास सिट्रस फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ लिवर। ठीक है, 3 चीजें बेटा मेंशन की गई हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज मेंशन की गई है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, और थर्ड वन बच्चों बीफ लिवर। ये क्या है, इसके 3 सोर्सेज हैं जो आपने याद रखने हैं। अब लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में फिर से ऐसी सब्जियां जिनके साथ जो सब्ज रंग के पत्ते होते हैं उनमें स्पेनिश, कैरेट की सारी चीजें दोबारा से इंक्लूड हो जाएंगी। अब इनका काम क्या है बेटा, इनके जो हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पे मेंशन किए गए हैं, कोलेजन फॉर्मेशन, हीलिंग ऑफ बाउंड्स एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला काम ये क्या करता है विटामिन सी बच्चों, कोलेजन फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन। अब ये कोलेजन क्या है, कोलेजन बेटा आपकी बॉडी में स्पेसिफिकली मसल्स में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रोटीन है जो मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मसल्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो प्रोटीन है ये कहां से बनती है, विटामिन सी से। ठीक है, दूसरा काम बच्चों ये क्या करता है, आपके पास जो विटामिन सी है, ये जो विटामिन सी है ये वाउंड की हीलिंग, वाउंड हीलिंग, जख्मों का भरना। ठीक है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता चोट लग गई है, कोई जख्म आ गया है तो उसमें जो हीलिंग होगी सारी वो कौन करवाता है, विटामिन सी। जो थर्ड इसका फंक्शन है बच्चों वो है हेल्प इन इम्यून सिस्टम, हेल्प इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में ये क्या करता है, हेल्प आउट करता है ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से अपना काम सारा अंजाम दे सके। अब अगर ये विटामिन प्रॉपर वे में नहीं होगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा, अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, किसकी सिम्टम्स क्या आएंगी, स्कर्वी, फटीग, पुअर बाउंड हीलिंग एंड ब्लीडिंग, गम्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली बच्चों जो बात मेंशन की गई है वो है यहाँ पे एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, अब इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें जो आपके मसल्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम क्या होगा जी, फटीग, फटीग कहते हैं बच्चों थकावट को। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा, पुअर बाउंड हीलिंग, कि जो आपके जख्म हैं वो जल्दी से नहीं भरेंगे। क्यों, क्योंकि जो विटामिन सी है उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है, इसकी वजह से जो बाउंड्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। इसके अलावा इसका एक और डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ये है ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, कि बच्चों जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून आएगा, या जो ब्लीडिंग जॉइंट्स है वो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम की वजह से कॉज हो सकता है। चलें, इसके बाद बच्चों जो लास्ट विटामिन है टेबल में वो है आपके पास विटामिन डी। कौन सा विटामिन बच्चों, विटामिन डी। अब इस विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर। कितने बच्चों, सबसे पहला आ गया आपके पास फिश लिवर ऑयल, नेक्स्ट वन मिल्क, फिर जी घी एंड बटर। और बच्चों जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पे याद रखना है
वो ये है कि जो विटामिन ए है आपके पास वो आपकी स्किन भी बनाती है, सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। ठीक है, ये जो आपके पास विटामिन ए है बच्चों वो स्किन भी बनाती है। जब सूरज से आने वाली रेज जो है आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो आपकी स्किन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विटामिन डी में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विटामिन डी में। ठीक है, इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि विटामिन डी लेने के लिए कुछ देर धूप में बैठना क्या होता है, जरूरी होता है। बच्चों को भी विटामिन डी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए धूप में लिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके फंक्शन पे। इसके फंक्शन की अगर बात करें, मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। बच्चों एक ही काम इसका इंपॉर्टेंट यहां पे मेंशन किया गया है, वो ये है कि इन्होंने क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ concentration of calcium and phosphorus in our body। ठीक है, कि ये जो आपके पास विटामिन डी है इसने मेंटेन करना होता है किसका लेवल, कैल्शियम का और फास्फोरस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे ये जो विटामिन डी है ये आपके पास इन्वॉल्व होता है बोन की फॉर्मेशन में और आपके पास जो टीथ है उनकी फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब अगर जो है आपके पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों क्या होगा, आपके पास जो बच्चे हैं उनमें, छोटे बच्चों में रिकेट्स एक बीमारी है, किन में होती है, चिल्ड्रन में। ठीक है, बच्चों में क्या होता है इसमें, ये बच्चों की कैसी बीमारी है जिसमें जो आपकी बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और ये बोन डिफॉर्मिटी की ही क्या है, डिजीजेज हैं, रिकेट्स जिनमें एक बहुत कॉमन है, किनमें, बच्चों में। दूसरी चीज क्या है, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब ये किनमें होती है, एडल्ट्स में। ये सिमिलर तरह की डिजीज है बच्चों, अगर बच्चों में होगी उसको हम कहते हैं रिकेट्स, अगर बड़ों में होगी तो उसको कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। इसमें भी क्या होता है, जो बोन्स हैं वो जल्दी क्रैक हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से बच्चों ये जो रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया है ये विटामिन डी की वजह से, डी की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होने वाली दो कॉमन जो क्या हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। ठीक है बच्चे, चले हमने क्या क्या डिस्कस किया है, विटामिन। बच्चों विटामिन्स में मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बॉडी बहुत कम मिकदार में रिक्वायर करती है, लेकिन इनकी जो कम मिकदार में होती है वो बॉडी को इतने सारे फंक्शन करने के लिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर यही विटामिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो डिफरेंट विटामिन्स अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली उससे बहुत सारी जो डिजीजेस हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, वो क्या होगी, वो अगर होगी। ठीक है, हमने वन बाय वन देखा कि विटामिन ए क्या है, उसके सोर्सेज में हमने देखा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, फिश लीवर ऑयल, एग्स, मिल्क एंड बटर। फंक्शंस में क्या था, विजन देखने में, सेल डिफरेंशिएशन सेल के डिफरेंशिएट होने में, सेल्स के, और ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ में, इम्यूनिटी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को अपना काम अच्छे से करने में भी जो विटामिन ए है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चले डेफिशिएंसी में देखा ओवर ग्रोथ, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, ये सारी चीजें बेटा इसमें आ जाएंगी कि अगर विटामिन ए बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहा तो क्या होगा। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि विटामिन सी जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, सिट्रस फ्रूट, तुर्श फल, ऐसे फल जिनका जायका थोड़ा सा खट्टा होता है, तुर्श होता है, उनको कहते हैं सिट्रस फ्रूट। फिर है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जिनके साथ जो हैं वो ग्रीन लीव्स लगे होते हैं, ऐसी वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। बीफ लीवर, फंक्शंस में कोलेजन फॉर्मेशन, बाउंड हीलिंग,
हेल्पिंग इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में फटीग, पुअर बाउंड हीलिंग, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, लास्ट में बच्चों हमने डिस्कस किया है विटामिन डी। विटामिन डी में हमने देखा है कहां से ले सकते हैं हम, फिश लीवर ऑयल से, मिल्क से, घी से, बटर से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जो विटामिन डी है आपके पास, ये हमारी स्किन भी सिंथेसिस करती है इसकी। ठीक है, फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और इसमें बेटा जो डिसीजेज हैं वो हमने देखी हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।